हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, मेरे को कुछ क्वेरीज आई थी जब मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में, जिसमें मैंने कंपेयर किया था, चाहे वारी का सर्वोटेक से कंपैरिजन हो या वारी का केपीआई ग्रीन के साथ कंपैरिजन हो। तब कुछ क्वेरीज आई हैं कि इन स्टॉक्स को भी आप इसको कंपेयर करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे 6 कंपनी, जिसमें से 3 कंपनी यानी कि 3 कंपनीज आती है सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड, और 3 कंपनी आती है विंड एनर्जी सेक्टर सी या विंड एनर्जी जनरेशन से लेकर। तो जो 6 कंपनी की हम बात करेंगे, उसमें 3 कंपनी सोलर से रिलेटेड है और 3 कंपनीज हैं विंड से रिलेटेड। और ये कंपनीज हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दूसरे नंबर पे केपीआई ग्रीन है, फिर है जोडियाक एनर्जी, उसके बाद है केपी एनर्जी, उसके बाद है सुजलॉन, और एंड में आता है आइनॉक्स विंड। ये 6 कंपनीज का हम कंपैरिजन करेंगे और हम जानेंगे कि इसमें से हम किसको रिमूव कर सकते हैं कि हम अपना डिसीजन बना पाए कि हम बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। देखिए, सारी कंपनीज में पोटेंशियल है कि आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन हम सारी की सारी कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर मान लेते हैं इंडेक्स में 6-7 थाउजेंड कंपनीज हैं, हो सकता है उसमें से 1000 कंपनीज अच्छी हो, लेकिन हम 1000 कंपनीज में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें कुछ कंपनीज को रिमूव करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है क्या मुझे ये कंपनी इससे थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है। तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ स्टॉक के सिलेक्शन करते हैं और बाकी कंपनीज को अपने रडार से हटा देते हैं, या बोल सकते हैं कि हम बाकी कंपनीज में वेट एंड वॉच करते हैं और जो कंपनी हमको इस समय बेटर लग रही है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं 6 कंपनी के बारे में कंपैरिजन करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि 6 कंपनी से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है वारी। अगर हम वारी के बारे में बात करें तो उसका काम है पावर जनरेशन करना थ्रू रिन्यूएबल सेक्टर्स, थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, जिसमें मेन आता है सोलर पावर जनरेशन और नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन पावर जनरेशन। अब अगर बात करते हैं केपीआई ग्रीन, तो मेनली जो है सोलर पावर जनरेशन ही करती है। और अगर हम बात करते हैं जोडियाक की, तो उनका भी काम ये होता है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर जनरेशन प्लांट्स को वो इंस्टॉल करते हैं। तो जो ये 3 कंपनी मैंने बताई है, वारी, केपीआई ग्रीन और जोडियाक, ये मेनली सोलर पावर जनरेशन में के सेक्टर में आते हैं। उसके बाद कंपनी आता है केपी एनर्जी, ये मेनली विंड एनर्जी जनरेशन में है। इसके बाद सुजलॉन आता है जो विंड टरबाइन जनरेटर और रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाता है, यानी कि विंड एनर्जी यानी विंड एनर्जी जनरेशन करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सुजलॉन बनाता है। इसके अलावा सेम अगर हम बात करें आइनॉक्स विंड की, तो वो भी सेम ही बनाते हैं, विंड एनर्जी सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर हमें विंड के थ्रू एनर्जी जनरेट करनी है तो हमें इन कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। तो चलिए इन 6 कंपनीज के रेशियो को देखते हैं कि किसके रेशियो ज्यादा बेटर है, कौन सी कंपनी ज्यादा हमको प्रॉमिसिंग लगती है आने वाले समय में। तो यहाँ हम वारी के बारे में देख सकते हैं कि वारी का जो मार्केट कैप है अभी 9686 करोड़ रुपीस है और उसका करंट मार्केट प्राइस है 4650। अगर हम केपीआई ग्रीन की बात करते हैं तो 9381 उसका मार्केट कैप है और अभी प्राइस चल रहा है 1560। और अगर इस जोडियाक के मार्केट कैप की बात करते हैं तो बहुत छोटी कंपनी है, ये 429 करोड़ की कंपनी है, इसका प्राइस है अभी 295 रुपीज। इसके बाद केपी एनर्जीज का मार्केट कैप है 2634 और उसका करंट प्राइस है 395 रुपीज। इसके बाद सुजलॉन आती है जो 61,683 करोड़ रुपीस की कंपनी है और प्राइस चल रहा है 46 रुपीज। आइनॉक्स विंड की बात करते हैं तो मार्केट कैप है 20,289 करोड़ रुपीस और करंट प्राइस है 623 रुपीस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे सुजलॉन हो जाती है और उसके बाद आइनॉक्स विंड, उसके बाद फिर वारी और केपीआई ग्रीन, और उसके बाद केपी एनर्जी 2600 करोड़ की, और जोडियाक सबसे छोटी कंपनी हो जाती है। तो हमने इन 6 कंपनी के बारे में थोड़ा सा जाना है। चलिए अब इनके ईपीएस टाइम्स को कंपेयर करते हैं, आरओई को कंपेयर करते हैं, डेट टू इक्विटी को कंपेयर करते हैं, तब हम जानेंगे पीई को कंपेयर करते, तब हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है या कौन सी कंपनी को हम यहां से लिस्ट से हटा सकते हैं। अब अगर हम इनके ईपीएस टाइम्स की बात करें, यहाँ पे हमने डेटा लिया है 2019 से 2024 तक का, जो एक्सपेक्टेड 2024 फाइनेंशियल ईयर है। अगर हम ईपीएस टाइम्स की बात करते हैं वारी की, तो क्योंकि 2019 में वारी ने जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी, उससे पहले भी, तो हमने एक अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट लिया है, जो बढ़ते बढ़ते धीरे अभी आपका 106 करोड़ रुपीस हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली हमको कुछ तो लेना था, अगर हम 1 करोड़ लेते तो वो और ज्यादा 106 टाइम जाता है, इसलिए मैंने 4 करोड़ लिया है उनके ट्रेंड के हिसाब से।
तो अगर यहाँ पे देखें ईपीएस टाइम्स, इसके हिसाब से वारी का आ जाता है 27 टाइम्स, केपीआई ग्रीन का आ जाता है 17 टाइम्स, जोडियाक का आ जाता है 2.3 टाइम्स, केपी एनर्जी का 2.5 टाइम्स, सुजलॉन का 7 टाइम्स। और क्योंकि आइनॉक्स विंड अभी तक लॉस मेकिंग ही कंपनी है तो उसका ईपीएस टाइम्स निकालना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए वो माइनस में हो जाते हैं। और यहीं पे हम बोल सकते हैं कि हम आइनॉक्स विंड से थोड़े दूर रह सकते हैं, बिकॉज ये स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है। जब तक ये हो सकता है ये प्रॉफिट आगे जाने पे बहुत अच्छा जनरेट करे, लेकिन जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है तब तक जनरली मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता हूं। तो अगर सिर्फ हम ईपीएस टाइम देखते हैं तो वारी यहाँ पे आगे निकल जाता है, इसके बाद केपीआई ग्रीन रहता है। और जोडियाक और केपी एनर्जी की बात करते हैं या सुजलॉन की बात करते हैं तो उनकी भी काफी डिसेंट है। सुजलॉन यहाँ पे 7 टाइम्स, यानी कि रिसेंटली सुजलॉन ने भी बहुत अच्छा किया है। चलिए जब भी ईपीएस टाइम्स को कंपेयर करते हैं हम हमेशा ये भी देखते हैं कि चलिए लेटेस्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल 24 तक का क्या हाल है। अगर वारी देखें तो 1.9 टाइम्स, केपी ग्रीन 1.3 टाइम्स, जोडियाक 2.2 टाइम्स, केपी एनर्जी 1.1 टाइम्स और सुजलॉन 0.2 टाइम्स। यहाँ पे अगेन क्योंकि माइनस में है तो फिर आइनॉक्स विंड का हम कुछ नहीं निकाल सकते। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जोडियाक 2.2 टाइम्स से सबसे ज्यादा है। और लेटेस्ट ईयर की बात करते हैं तो उसके बाद वारी आता है, क्योंकि वारी बड़ी कंपनी है कंपेयर टू जोडियाक, तो यहाँ पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस वारी को देंगे कंपेयर टू जोडियाक। चलिए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। यहाँ पे वारी का 0.34 है, केपीआई ग्रीन का 2.58। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया है केपीआई ग्रीन वर्सेस वारी का, वहां पे हमने देखा केपीआई ग्रीन के सारे नंबर सब कुछ अच्छे हैं, ओनली एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे है 2.58, जो हो सकता है कि आने वाले समय में इसको कम कर लें और ये नेग्लिजिबल हो जाए। लेकिन अभी के लिए देखा जाए, कभी भी किसी का अगर रेशियो जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है 1 से ज्यादा होता है तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट आ जाता है केपीआई ग्रीन के लिए। जोडियाक का 1 है, ओके टाइप। केपी एनर्जी का है 0.41, गुड है। सुजलॉन का 0.04, काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी है। अगर आइनॉक्स विंड का एक और नेगेटिव पॉइंट देखें तो 1.65 है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट हमको आइनॉक्स विंड के लिए मिल जाते हैं कि इसको अब अभी हम वेट एंड वॉच लिस्ट में रखते हैं, अभी इन्वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। अब इन कंपनीज का आरओई देख ले। अगर हम आरओई देखें यहाँ पे तो वारी का अगर देखते हैं तो 42%, 57%, 96%, इतने अच्छे नंबर है। केपीआई ग्रीन के भी बहुत बेहतरीन नंबर है, जोडियाक के डिसेंट नंबर है, केपी एनर्जी के देखें तो अच्छे नंबर हैं। और अगर हम बात करें सुजलॉन का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, और इसके जो देखें आइनॉक्स विंड के माइनस में सारे नंबर है, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं बना रही तो वो माइनस में रहेगा ही। तो हमारे पास ये तो क्लियरली हो जाता है कि आइनॉक्स विंड में तो हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर चलिए पी की बात करते हैं तो 91 का पी है, वारी का 62 का, केपीआई ग्रीन का 62 का आपका आ जाता है, जोडियाक का 54 का, केपी एनर्जी का 125 का, सुजलॉन का। सो एंड नो प्रॉफिट फॉर आइनॉक्स विंड, तो पी अभी तक नहीं निकाल सकते उनका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा पी जो है सुजलॉन का है। सुजलॉन के नंबर अगर देखें तो उसके सेल्स या प्रॉफिट की बात करें तो काफी फ्लक्चुएटेड हैं, और सेल्स की अगर बात करते हैं तो पिछले 3 ईयर से उसका सेल्स काइंड ऑफ फ्लैट रहा है, बल्कि थोड़ा सा डिग्रोथ भी हुआ है। तो अभी मैं सुजलॉन से भी इस टाइम पे दूरी रहना चाहूंगा। तो अब हमारे पास 4 कंपनी बचती है, जिसमें सबसे महंगी कंपनी वारी है। लेकिन अगर वारी का हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल 24, तो उनके सेल्स और प्रॉफिट जो है एग्जैक्टली डबल हुए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं सुजलॉन का जो पी है 91 है, बाकी का 60 से 50 है, तो उस वारी यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव हो जाता है बाकी बची 4 कंपनीज में थे। लेकिन अगर हम देखते हैं वारी के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल 24 में उन्होंने सेल्स और प्रॉफिट दोनों को अप्रोक्सीमेटली डबल किया। अगर इसी तरीके का ट्रेंड आगे भी आने वाले समय में रहता है तो ये कंपनी इस पी को जस्टिफाई करेगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा नीचे गिर सकती है। सपोज अगर अगले साल हम देखते हैं फाइनेंशियल 25 में अगर हम बात करें, उनकी जो ग्रोथ रहती है अप्रोक्सीमेटली ओनली 20% रहती है, ओनली 10% रहती है, तो शेयर पक्की बात है नीचे गिरेगा, क्योंकि इतना हाई पी को जस्टिफाई करने के लिए आपके नंबर भी काफी हाई होने चाहिए, यानी 60-70% की ग्रोथ तो आनी ही चाहिए। अब अगर हम बात करें 3 इयर्स के डेटा की यानी ऑपरेटिंग मार्जिन की देखें तो सबसे अच्छे मार्जिन केपीआई ग्रीन के आते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं केपीआई ग्रीन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो है डेट की, उसी वजह से उनका ईपीएस भी कम हो जा रहा है, उसी वजह से उनका नेट प्रॉफिट भी कम हो जा रहा है। तो ओपीएम सबसे अच्छा जो है वो केपीआई ग्रीन का ही है, उसके बाद वारी का आता है। लेकिन क्योंकि वारी का डेट बहुत कम है तो उसके चलते उसका प्रॉफिट में ग्रोथ ज्यादा हो रही है कंपेयर टू केपीआई ग्रीन। और अगर बात करें जोडियाक का 6.3 बहुत कम है, बहुत छोटी कंपनी है तो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है।
उसके बाद आता है आपका केपी एनर्जी 16.3 डिसेंट है, सुजलॉन का भी डिसेंट है 14। अब हमने सारी कंपनीज के नंबर देखे, उनको थोड़ा कंपेयर किया शॉर्ट में, तो अगर हम देख सकते हैं कि आइनॉक्स विंड को तो अभी हम छोड़ ही सकते हैं, बिकॉज ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है और ऊपर से इसका डेट भी थोड़ा ज्यादा है, 1.6 का समथिंग डेट है, यानी कि प्रॉफिट बनाने के लिए इनको और प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, बिकॉज तभी वो जो है उनका डेट को भी वो पार करके नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगा। उसके बाद आता है सुजलॉन। सुजलॉन के अगर आप प्रॉफिट या सेल्स देखेंगे तो वो काफी फ्लक्चुएटेड है। कभी अगर हम सुजलॉन की बात करते हैं FY23 के अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अगर आप भी बात करते हैं FY24 में तो अप्रोक्सीमेटली 728 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि जस्टिफाई नहीं करता है डिग्रो। मेरे को उस तरह के नंबर ज्यादा पसंद है जिसमें धीरे धीरे ही और डिसेंट ग्रोथ आती रहे, लेकिन जिसमें बहुत डिप रहे फिर ऊपर है, इस तरह के स्टॉक मेरे को पसंद नहीं आते। तो इस टाइम पे मैं सुजलॉन से भी थोड़ा सा दूरी रहना चाहूंगा। अब बाकी बचते हैं 4 स्टॉक। ये चारों स्टॉक्स में आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खाली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम केपीआई ग्रीन की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डेट ज्यादा है, तो ये रिस्क हो जाता है। वारी की बात करें तो पी ज्यादा है, अगर वो इस तरीके की ग्रोथ आगे नहीं ला पाया तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। अगर हम बात करते हैं जोडिया की, छोटी सी कंपनी है, अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 करोड़ की कंपनी है, यानी कि कभी भी इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए जो छोटी कंपनी होती है वो आपको बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन उसी के साथ रिस्क भी लेकर आती है। केपी एनर्जी के ऑल नंबर डिसेंट रहे हैं। तो इन चारों कंपनी में से अपने विवेक के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय